नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। उम्मीद है आप सभी पहले की तरह खुश होंगे। आज 2 अगस्त 2020 है और आज की इस डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम जानेंगे 1 अगस्त से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, यदि आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश को, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमीद बाकायको। हमीद बाकायको जो है दोस्तों वो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। आइवरी कोस्ट की राजधानी जो है दोस्तों वो है यामोसुक्रो और वहाँ के राष्ट्रपति हैं अलासान वतारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने समर्थ कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा फ्लिपकार्ट। दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में समर्थ कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत वह 6 लाख कारीगरों को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ेगा और उनके जो उत्पाद हैं उनको फ्लिपकार्ट के द्वारा बेचा जाएगा। दोस्तों, इन कारीगरों में जैसे कि शिल्पकार, बुनकर आदि शामिल होंगे, तो उनको यह रोजगार मुहैया करवाएगा। तो ये है फ्लिपकार्ट का समर्थ कार्यक्रम। दोस्तों, फ्लिपकार्ट के CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 अगस्त। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया, क्योंकि दोस्तों पिछले वर्ष इसी दिन से 3 तलाक विधेयक जो है उसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी कि 3 तलाक अब से अवैध घोषित किया जाता है। तो इसलिए मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया 1 अगस्त को। दोस्तों, 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस और 30 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस। तो यह भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार ध्रुवीय भालू किस वर्ष तक विलुप्त हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2100 तक। सन 2100 तक ध्रुवीय भालू विलुप्त हो सकते हैं। यह शोध प्रकाशित किया गया है नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में। दोस्तों वर्तमान में विश्व में ध्रुवीय भालू है उनकी संख्या है 25,000। कितनी है? 25,000, और वो 2100 तक विलुप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हो गया है, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ताइवान। वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? ताइवान के। और दोस्तों ताइवान की जो कैपिटल है वो है ताइपे। क्या है? ताइपे। और अभी वर्तमान जो राष्ट्रपति है ताइवान में वो है दोस्तों साई इंग वेन, और वो ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, ली तेंग हुई को ताइवान का लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है, यह भी याद रखना। और ताइवान की जो मुद्रा है वह है ताइवान डॉलर। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किसको अपना अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपना अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों, ओरिएंटल इंश्योरेंस एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। तो दोस्तों फर्स्ट कौन सा है? तो प्रथम स्थान पे है दोस्तों
बांग्लादेश पहले स्थान पर प्रदूषण के मामले में है तो दूसरे स्थान पर भारत है। और यह रिपोर्ट जारी की है दोस्तों शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के द्वारा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रतिवर्ष दोस्तों प्रदूषण के कारण जो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात जीवन प्रत्याशा है वह 5.2% कम हो गई है। 5.2 वर्ष कम हो गई है दोस्तों। वर्तमान में भारत की जो जीवन प्रत्याशा है भारत के लोगों की एवरेज वह है 69 वर्ष। तो प्रदूषण के कारण दोस्तों हमारी 5 वर्ष जीवन प्रत्याशा कम हो गई है, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जुलाई 2020 में जीन लिकुन को निम्न में से किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक दोस्तों इसका इंग्लिश नेम होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। और इसका मुख्यालय है दोस्तों बीजिंग चाइना में। और इसके जो मेंबर है कंट्री है सदस्य देश है वो है 82। तो याद रखिए जीन लिकुन को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? इसका राइट आंसर है दोस्तों रूस के द्वारा। हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है जिसकी अध्यक्षता रूस के पर्यावरण मंत्री ने की है। और इस बैठक में भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिस्सा लिया। किसने लिया दोस्तों? पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। आपको बता दें कि जो इस वर्ष रूस ब्रिक्स का जो है अध्यक्ष है दोस्तों। जो ब्रिक्स की समिट है वो रूस में होने वाली थी परंतु कोविड-19 के चलते उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जनजातीय कार्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं जनजातीय कार्य मंत्री वो कौन है दोस्तों? वो है अर्जुन मुंडा याद रखिए दोस्तों। स्कोच गोल्ड अवार्ड इसलिए दिया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय को क्योंकि इसने जो डिजिटल इंडिया के लिए दोस्तों ऑनलाइन बहुत ही अच्छा काम किया है जिससे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला है, इसलिए इसको स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने जापानी ऊर्जा प्रमुख JERA के साथ बांग्लादेश में बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रिलायंस पावर। दोस्तों रिलायंस पावर ने जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा के साथ समझौता किया क्योंकि यह दोनों मिलकर बांग्लादेश में एक बिजली संयंत्र की स्थापना करने वाले हैं दोस्तों। बात करते हैं बांग्लादेश की तो दोस्तों बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और वहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। क्या है? टका। दोस्तों रिलायंस पावर के अध्यक्ष हैं अनिल अंबानी। कौन है? अनिल अंबानी। अगला प्रश्न है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा वित्त पोषित परियोजना ग्रीन एजी को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। दोस्तों मिजोरम में हाल ही में GEF के द्वारा ग्रीन एजी को लॉन्च किया गया है। बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की तो इसकी स्थापना 1991 में वाशिंगटन DC में हुई थी और इसका उद्देश्य है दोस्तों कि जो विश्व में पर्यावरण को संरक्षण के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको वित्त पोषित करना, उनको फंड अवेलेबल करवाना, यह इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों कहाँ की गई है ग्रीन एनर्जी को लॉन्च? तो वो किया गया है मिजोरम में। बात करते हैं मिजोरम की तो दोस्तों मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरामथंगा और वहाँ के जो राज्यपाल है वो है श्रीधरन पिल्लई। अगला प्रश्न है
2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए गठित 12 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जस्टिस मुकुंदकम शर्मा। जस्टिस मुकुंदकम शर्मा होंगे इस कमेटी के हेड। दोस्तों इस कमेटी में वीरेंद्र सहवाग भी होंगे, सरदार सिंह भी शामिल है और दीपा मलिक भी शामिल है। ऐसे कुल 12 सदस्य इस समिति में हैं जो यह चयन करेंगे कि इस साल के जो खेल पुरस्कार के विजेता हैं वह कौन होंगे। दोस्तों इस समिति का गठन खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो वो है दोस्तों किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू। दोस्तों कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ द्वारा ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड करमवीर चक्र अवार्ड दिया गया, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुनील यादव एसएस। सुनील यादव एसएस को दोस्तों करमवीर चक्र अवार्ड दिया गया है, जो कि इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाता है। और ये कार्यक्रम कहाँ हुआ था दोस्तों? आईआईटी दिल्ली में हुआ था, उसमें इनको सम्मानित किया गया। आपको बता दें दोस्तों सुनील यादव एसएस जो हैं वो एसएस मोटिवेशन चैनल चलाते हैं टेलीग्राम पर, जो कि एक विश्व रिकॉर्डधारी भी हैं। सुनील यादव एसएस मोटिवेशन हैं दोस्तों, ये मोटिवेशन के सेक्टर में काम करते हैं और समाज सेवी भी हैं। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 13 क्वेश्चन। और अब जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द टुडे के बारे में। दोस्तों आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है उद्योग विकास बैंक सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिबिल के सहयोग से एमएसएमई के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों यहाँ उद्योग के आगे लघु भी था, जो कि शायद टाइपिंग की वजह से लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसने ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों, जो कि एमएसएमई के लिए है? यह आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और यह कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक यह पहुंच सके।